सेवन्थ क्लास, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम अपने यहाँ लेसन 1 करेंगे। आपको मेरा नाम तो पता ही है, ममता वर्मा। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी और हिंदी में कोई भी आप पहले से भी मेरे से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल से इन्फॉर्म करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे पार्ट 1 और हिंदी। हाँ, एक बात और, 7th क्लास आपके लिए भी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आपको भी अपनी एक ही कॉपी लगानी है हिंदी की, जैसा कि आपने 6 में भी लगाई होगी। बुक का काम बुक में ही करना है। अगर किसी कारणवश वो बुक में काम ढंग से नहीं आ पा रहा, यानी कि आंसर्स बड़े हैं या वाक्य बड़े हैं, आपको लगता है कि मैं इसमें करूँगी या करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उस कार्य को कॉपी में कर सकते हैं। लेकिन बुक में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यह कार्य उत्तर पुस्तिका में किया गया है। और जैसा कि पार्ट 1 का पढ़ेंगे आप, पार्ट 2, 3, 4 जो भी पढ़ रहे हैं आप, जो भी लेसन पढ़ेंगे उसके शब्दार्थ करने होते हैं और कठिन शब्दों को याद करके अपने बड़ों से श्रुतलेख लेनी है और चेक भी करवानी है। चेकिंग आपकी रेड पेन से नहीं होनी चाहिए, ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन आप चेकिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। अपने घर पर पेरेंट्स से करवा सकते हैं, चाहे ब्लैक पेन से करवा लो चाहे ब्लू पेन से करा लो, किसी भी पेन से करा सकते हैं, बट रेड पेन से नहीं। अब हम लेसन पढ़ेंगे तो इसकी डायग्राम भी आपको, जो भी कविता आप सुलेख के रूप में लिखेंगे सामने, उसी के साथ साथ आपको उसकी पिक्चर भी बनानी है। ये तो आपको 6 में भी बोला ही था मैंने कि आपको पिक्चर और सुलेख दोनों करने होते हैं और शब्दार्थ। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है जो देश। इस पाठ में बच्चों को देशभक्ति का संदेश दिया गया है। इस कविता द्वारा कवि का कहना है कि देश प्रेम से ऊपर कोई प्रेम नहीं है। जो अपना जीवन देश के लिए बलिदान करता है उस जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं। कवि कहना चाहता है कि उसका देश विश्व में सब प्रकार से सबसे उत्तम हो। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा होना चाहिए। अभी जैसे कोविड के टाइम पे भी आपको पता है कि वैक्सीनेशन चल रहा है, तो भी हमारे देश के लोग, देश के जो साइंटिस्ट हैं, वो वैक्सीनेशन जो बनाई है उन्होंने, उसका डिस्पैच यानी कि दूसरे देशों को भी जा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जो सभी की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, यानी कि अपना देश सबसे उत्तम होना चाहिए। जो देश कर्मरत हो निर्भय नित गीत मुक्ति के गाता है, वह देश धरा पर निश्चयी एक नई क्रांति ले आता है। जो देश कर्मरत हो, यानी कि जो देश हमेशा कार्य करता हुआ, यानी कि निर्भय नित गाता हो, बिना किसी डर के, मतलब एक सफलता के गीत गाता हुआ जो आगे बढ़ता है, वो देश कभी किसी से डरता नहीं है। वह देश धरा पर निश्चय, और ऐसा देश भूमि पर निश्चय ही एक नया नाम, एक नई क्रांति लाता है। जो देश बजाता बीन भुजंगों से भी डोल रहा हो, जो देश विशाखा धरा में भी अमृत रस घोल रहा हो। जो देश बजाता बीन भुजंगों में भी डोल रहा हो, जो देश बीन बजाते हुए भी अगर कोई सांपों की तरह डोल भी रहा हो ना, तो जो देश की भूमि पर कितना ही विष क्यों न भरा हो, तो भी वो क्या करता है, उसको पॉजिटिवली बताते हुए एक अमृत रस घोल देता है। जो देश प्रलय के संजीवन की आंखें खोल रहा हो, जो देश शाह की नहीं शहीदों की जय बोल रहा हो, वह देश जो किसी भी तरह से, अगर देश में किसी भी तरह का प्रलय, किसी भी तरह का विनाश आ जाए, तो भी क्या हो, वो जीवन की आंखें खोल रहा हो, यानी कि लोगों को उसके बारे में अग्रिम कर रहा हो कि आगे क्या करना है, इस बारे में उसे तत्पर या प्रेरित कर रहा हो। वह देश शाह की नहीं शहीदों की जय बोल रहा है। वह देश अमीरों की, पैसे की या राजकुमारों की या राजाओं की जय नहीं बोलेगा, बल्कि उन शहीदों की जय बोलेगा जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, देश में एक नई क्रांति लाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। वह देश सदा जीवित रहकर नित विजय श्री ही पाता है। विषधर के फन को कुचल शांति का दीपक सदा। वह देश हमेशा उस मतलब शहीदों के रूप में जीवित रह के एक नई विजय को प्राप्त करता है। विषधर के फन को कुचल कर, जो भी उसके समक्ष आता है, कोई भी शत्रु दल क्यों ना हो, वो जिस प्रकार से सांप के फन को कुचल कर उसका जहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार वो अपने शत्रुओं का फन कुचल कर उनके मन के जो भी ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी जहर जिस तरह का भी भाव भरा होता है, उसे निकाल कर एक शांति का दीपक सदा के लिए जला देता है। जो देश धनुष अभिशापों को शिव का वरदान मानता हो, जो देश ये कहता है कि जितने भी राक्षस, कोई भी अभिशाप, कोई भी बीमारी है, वो हमारे शिव का हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि किसी भी
दुख से या किसी भी संकट की घड़ी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे अभी कोविड का काल था तो भी हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी अपनाया है, ऐसी चीज़ों को भी सीखा है जो शायद हम अपने जीवन में पहले कभी सीख नहीं पाते थे। जो देश राह के कांटों को मंजिल अभियान मानता हो, जो देश ये कहता हो कि मेरा जो भी मुश्किल का रास्ता है वो मेरे देश की रास्ता है, वही रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। जो देश प्राण की बलि देना जीवन की शान मानता हो, जो देश यानी कि जो देशवासी अपने देश को देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, ऐसा मेरा देश है और इसी में मेरी शान है। यानी कि यहाँ का जो कोई भी नागरिक, कोई भी सैनिक, वो हमेशा अपने देश की रक्षा करते करते अगर अपनी जान भी दे देता है तो वो उसे अपनी शान मानता है। जो देश देश की माटी को अपना भगवान मानता हो, जो देश देश की माटी यानी कि हम अपनी इस मिट्टी को भी क्या मानते हैं, भगवान। आपने बहुत सारे सैनिकों को देखा होगा, वो पहले अपने मतलब धरती माँ की पूजा करते हुए या उसको उनसे प्रणाम करते हुए आगे जाने की प्रेरित करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके सम्मुख तो दानवता का दम्भ दुर्ग ढह जाता है, मरते दम दुश्मन यही सत्य संतानों से क्या जाता है। उसके सम्मुख तो अगर मतलब जो एक सच्चा सैनिक होगा, जो एक सच्चा शूरवीर होगा, उसके सम्मुख तो दम्भ दुर्ग यानी कि अभिमान का तो पूरा दुर्ग ही ढह जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये अपनी रक्षा की खातिर या अपने देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देगा तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों के अभिमान से या ऐसे लोगों को पे सबको गर्व होता है कि यह देश को हमेशा ऊंचाई पर ले जाएगा। मरते दम दुश्मन की सत्य संतानों से क्या जाता है, मरते दम दुश्मन यही सत्य संतानों से क्या जाता है। यानी कि ऐसे लोगों के लिए दुश्मन भी हमेशा सैल्यूट करता है कि अगर ऐसा बचना है तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश के लिए कुछ भी कर देते हैं। जो देश आज से नहीं सदा से मानवता का हामी हो, जो देश मानवीय मूल्यों का प्रतिरक्षक अनुगामी हो, जो देश सनातन सत्य सरल शिव परंपरा का स्वामी हो, जो देश क्रांतदर्शी हो, प्रियदर्शी हो, समदर्शी हो, जो देश आज से नहीं हमेशा से मानवता का प्रामी हो। हमारा देश आज से मानवता के पूजा या एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी पे नहीं जाता। हमारे देश में सैकड़ों हज़ारों वर्षों से, चाहे आप रामायण पढ़ लें, महाभारत, गीता, सब में सबसे पहले मानवता का ही पाठ पढ़ाया गया है। जो देश मानवीय मूल्यों का प्रतिरक्षक अनुगामी हो, हमेशा आपको अपने देश की रक्षा के लिए अपने सैनिकों के अनुगामी बने रहना चाहिए। जो देश सनातन सत्य सरल शिव परंपरा का स्वामी हो, ये देश सनातन काल से धर्म का पुजारी है, शिव की परंपरा का स्वामी है। यहाँ पर देश के धर्म को, हर धर्म को एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि कोई भी धर्म आपको बुरी शिक्षा नहीं देता। धर्म, सबका धर्म का एक अपना एक महत्व है और सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। यही देश क्रांतिदर्शी है, प्रियदर्शी है, समदर्शी, यानी कि सभी के धर्मों को या सभी लोगों को समान रूप से ही देखा जाता है, किसी भी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वह देश धनुष दल को उनके पापों का मजा चखाता है और उनके नापाक इरादों को मरघट की खाक चटाता है। यह देश, अगर कोई धनुष दल यानी कि कोई राक्षसों का दल, कोई शत्रुओं का दल हम पर वार करता है तो भी वो क्या करता है, उन्हें उनके नापाक इरादों को तोड़ देता है, उनके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होना देता और उन्हें मरघट की खाक छगाता, यानी कि उन्हें मारने तक के लिए भी आतुर हो जाता है, यानी कि उसे मार कर ही दम लेता है, लेकिन उसे अपने देश के खिलाफ जाने नहीं देता। नेक्स्ट पेज। जो देश धर्म का सहज राग मंदिर मस्जिद में गाता हो, जो देश चर्च की चर्चा में मानव का राग जगाता हो, जो देश भव्य गुरुद्वारों में गुरुवाणी सदा सुनाता हो, जो देश प्राण की प्रेम सुधा हर आंगन में छलकाता हो, जो देश धर्म की सहज राग मंदिर मस्जिद में, यानी कि हमारे धर्म में मंदिर मस्जिद में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी जगहों में धर्म की शिक्षा दी जाती है। जो देश चर्च की चर्चा में मानव का राग जगाता हो,
चर्च में भी मानवता का ही पाठ पढ़ाया जाता है। जो देश भव्य गुरुद्वारों में यानी कि गुरुद्वारों में भी, गुरुवाणी में भी क्या सिखाया जाता है कि पाप पाप ही होता है और पुण्य पुण्य ही है। हमें कभी भी गलत राह पर, गलत शिक्षा पर नहीं चलना चाहिए। जो देश प्राण की प्रेम सुधा हर आंगन में छलकाता हो। हमारा देश ऐसा देश है जो हर तरफ क्या फैलाता है, केवल प्रेम और भक्ति, शांति, प्रसार का ही फैलाता है। उस पूत धरा पर क्रूर कदम पड़ता है तो मिट जाता है। अत्याचारी हत्यारों से का सब मानचित्र मिट जाता है। उस पूत धरा पर क्रूर कदम पड़ता है तो मिट जाता है। ऐसे पुत्र का इस धरती पर अगर पैर पड़ता है तो वो क्या करता है, ऐसे लोगों को मार कर फेंक देता है या उन्हें अपने देश से हटा देता है कि कोई भी क्रूर कदम मेरे धरती को या मेरे देश को बर्बाद नहीं कर सकती। अत्याचारी हत्यारों का सब मानचित्र मिट जाता है। अगर कोई अत्याचारी, कोई हत्यारा हमारे देश पर गलत निगाह भी डालता है तो उसे मानचित्र के, उसके नाम का जो मानचित्र यानी कि जो नक्शे में कहीं उसका अगर नाम भी होगा तो उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये कविता आपके लिखी थी जयपाल तरंग जी ने। बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें उन्होंने देश को किस तरह से सुदृढ़, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में चर्चा करी है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। आपको पता है इन्हें भी आपको अपनी कॉपीज़ में करना है और सुलेख के साथ साथ आपको चित्र भी साथ में बनाना है और इसकी बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।